हाय, मेरा नाम है खान और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। तो इस वीडियो में सिंपल तरीके से सीखेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है और उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। चाहे मार्केट आपका बुलिश हो या बेयरिश हो, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना हो या फिर आपको एंट्री लेना हो, हर एक जगह इंड्यूसमेंट का काम होता है और इंड्यूसमेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में सीखा कि जब स्ट्रक्चर की हम मैपिंग करते हैं तो वहाँ पे इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी होता है, तब जा कर के हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो कंफर्म होता है, लोअर लो कंफर्म होता है और आपका हायर हाई कंफर्म होता है बुलिश मार्केट में। सेम चीज़ें अप्लाई होंगी यहाँ पर भी। हमें वही चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाई हम लें जिसको हम एज अ इंड्यूसमेंट मान सकें। और एक होता है लिक्विडिटी। ये दो पार्ट होते हैं, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक अलग टॉपिक है और इंड्यूसमेंट एक अलग टॉपिक है। इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी में एक माइनर सा फ़र्क होता है कि इंड्यूसमेंट जो होता है, फर्स्ट जो हाई होता है इंटरनल हाई, या आप कह सकते हो फर्स्ट जो आपका पॉइंट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में, उसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। और जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो सकती है, आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। ये काफ़ी टाइप्स की लिक्विडिटी होती है जो कि हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है बात करेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में। अगर आप पहला डायग्राम बेयरिश डायग्राम देख रहे हो तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है और नीचे कंटिन्यू लोअर लो क्रिएट कर रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेक हुआ है उससे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो प्राइस एक्शन है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉप हो रहा है, राइट। ये एक करेक्शन होता है। करेक्शन का मतलब ये है कि मार्केट में जो है प्राइस इस वेव में चल रहा है और ये काफ़ी नीचे भी जाता है समटाइम, राइट, इस टाइप से भी। और समटाइम क्या होता है कि मार्केट क्या करती है कि यहाँ से सिर्फ एक ही बनाएगी, राइट, एक वेव बनाया और मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमारा, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है और क्लोजिंग देने के बाद में क्या होता है, हमें अपना लोअर लो कंफर्म करना होता है। और लोअर लो कैसे कंफर्म करेंगे, हमें देखना होगा कि प्रीवियस हमारा रिसेंट हाई कहाँ पे है। इस वाले फेस में देखोगे तो ये आपका फर्स्ट रिसेंट हाई है जिसका नाम है इंड्यूसमेंट और इसी को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ये एक सिंपल वे है आइडेंटिफाई करने का इंड्यूसमेंट। सम टाइम आपका मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी और मार्केट उसके बाद में नीचे जाती है। सम टाइम मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेगी और ऊपर जाती है एक्सट्रीम वाले आपके ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक तक, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो आपका इंड्यूसमेंट है वो ये वाला पॉइंट है। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया और इस इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में कुछ अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को टैप किया और फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। सेम चीज़ें आपकी लेफ्ट साइड में है। जो पहला वाला हाई बना था वो भी इस टाइप से बना था, लोअर लो बना और उसके बाद लोअर हाई। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट नीचे आई, ब्रेक किया, नीचे आए, तो इसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं, जो फर्स्ट इंटरनल हाई होता है। नेक्स्ट वेव में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई और जब मार्केट ऊपर गई तो ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं है, ये ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और मार्केट में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तभी हमें इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना होता है। ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती तब ये आपका इंड्यूसमेंट हो सकता था और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती इस तरीके से। बट यहाँ पे अभी किसी भी टाइप का कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। तो मार्केट में क्या करना है, मार्केट में लोअर लो बन रहे हैं, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो, तभी जा करके उसका जो इंड्यूसमेंट है वो कंफर्म होता है। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुई और इस बारे में सिर्फ एक पुल बैक लिया इस टाइप से और फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है कंफर्म हो गया। और जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, इस वाली लेग में देखना है हमें कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। जो फर्स्ट इंटरनल हाई होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट होगा, राइट। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, ऊपर की तरफ जाती है और जब मार्केट ऊपर जाती है कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो कभी भी ये वाला आपका इंड्यूसमेंट नहीं होगा। इंड्यूसमेंट हमेशा आपके लेफ्ट साइड में होता है, चाहे आपका बेयरिश मार्केट हो या बुलिश मार्केट हो। जिस साइड में मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है उसी साइड में आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है और वही हमारा जो होता है वैलिड इंड्यूसमेंट होता है। और इस वाले पोर्शन में आपका जो इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे है। ये आपके बेरिश कंडीशन की है। अब थोड़ा सा बुलिश कंडीशन में समझ लेते हैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, बस इसमें क्या होता है, आपका लो ब्रेक होता है और बेरिश मार्केट में आपका हाई ब्रेक होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जस्ट अपोजिट होती हैं सारी चीज़ें जब हम इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बुलिश मार्केट की बात करोगे तो आपका इसमें फर्स्ट रिसेंट लो कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। तो ये जो आपका पहला पॉइंट है इसको बोलेंगे इंड्यूसमेंट, क्योंकि इसको मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में हमारा क्या होता है,
हायर हाई कंफर्म होता है, जैसा कि हमने सीखा था जहाँ पे हमने पहले चैप्टर में स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखा था। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गई, और हमें कब इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, बट मार्केट ने जो था हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ इस टाइप से, बट मार्केट ने ये वाला लो नहीं लिया। फिर क्या हुआ, मार्केट और ऊपर गई इस टाइप से और कंटिन्यू ऊपर गई, 2 मूव दिए इसने, और फिर फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट इंटरनल लो जो था, यहाँ आप कह सकते हो पहला पुल बैक था, उसको ब्रेक किया। फर्स्ट रिसेंट जो लो था वो ब्रेक करने के बाद में उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। तो इस वाले केस में क्या होगा, आपका ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो, आपका इंड्यूसमेंट है वो लेफ्ट साइड में होगा, जिस साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है। और आपका इंड्यूसमेंट कभी भी राइट साइड में नहीं होगा, क्योंकि यही आपका स्ट्रक्चर ब्रेक इस साइड में हुआ है और इसी साइड में आपको इंड्यूसमेंट मिलेगा। मार्केट जब बुलिश होगी तो इंड्यूसमेंट आपका लो ब्रेक करके बनेगा, और जब मार्केट बेरिश होगी तो आपका लेफ्ट साइड में ही इंड्यूसमेंट होगा, बट हाई ब्रेक करके बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि इसके बिना आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो सकती है और इसके बिना आपके पीवाई आइडेंटिफिकेशन भी गलत हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, काफ़ी सिंपल है। और अगर आप नेक्स्ट मूव में देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको ब्रेक किया। अब स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे कर दिया, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मार्केट यहाँ से इस टाइप से डाउन जाता है और उसके बाद में ऊपर जाता है, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट होगा वो ये वाला बनेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, राइट। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है और कंटिन्यू ऊपर जाती है कुछ इस टाइप से, राइट, तो जो हमारा पहला लो होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट होगा, और पहला लो हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। यही डेफिनेशन है इंड्यूसमेंट की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जो पहला हाई और लो होता है उसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं। बट ये ध्यान रखना है, अगर मार्केट बेयरिश है तो आपको हाई पकड़ना है, और अगर मार्केट बुलिश है तो आपको लो पकड़ना है इंड्यूसमेंट को। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इंड्यूसमेंट को। अब मैं आपको थोड़ा रियल चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे सामने अभी बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर है, और बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट जब हायर हाई कंफर्म करता है ऊपर की साइड, बट उसमें क्या है, कंडीशन होती है कुछ, जब भी मार्केट प्रीवियस मेजर हाई को ब्रेक करे उसमें प्राइस का क्लोजिंग होना कंपलसरी होता है। अगर आप पहले मूव में देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, बट यहाँ पे माइनर सा ब्रेक किया, बट ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि हमने पहले चैप्टर में सीखा था कि मार्केट को जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, कंफर्म करना है, तो वहाँ पे प्राइस की क्लोजिंग होना कंपलसरी है। नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया इधर, बट यहाँ भी क्लोजिंग नहीं दी। अभी तक हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ था, हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ यहाँ पे आकर के, क्योंकि प्राइस ने क्लोजिंग इसके अबव दे दी। अब ये हमारा जो है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद हमें चाहिए होगा लो कंफर्म करने के लिए कि हमारा हाई, जो हमारा हायर हाई बन रहा है वो कंफर्म है, और उसी इंटरनल लो को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। तो इस वाले फेज में अगर आप देखोगे, फर्स्ट जो आपका इंटरनल लो है वो कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे आपका ये फर्स्ट इंटरनल लो है, आप कह सकते हो इसको इंड्यूसमेंट। तो इसी को बोला जाता है इंड्यूसमेंट, और इसी को पुल बैक बोला जाता है। और इसी वाले केस में क्या होता है, क्योंकि जब मार्केट बुलिश होती है तो मार्केट का जो प्रीवियस लो होता है, रीसेंट लो, उसको ब्रेक करना कंपलसरी होता है, तब जाकर के हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में सीखा था। और सेम चीज़ यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई क्रिएट किया, मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ और प्रीवियस लो को लिया, और इसी प्रीवियस लो को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ये सिंपल वे है टू आइडेंटिफाई इंड्यूसमेंट। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगर हम यहाँ से माइनर स्ट्रक्चर को हम काउंट करना स्टार्ट करें तो कुछ इस टाइप से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, राइट, इस टाइप से। तो इसमें जो पहला वाला लो है वही हमारा इंड्यूसमेंट होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इसको लिया, और मार्केट इसको लेने के बाद यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, थोड़ा और नीचे आकर के भी जा सकता था, और यहाँ से आने के बाद भी ऊपर जा सकता था, ठीक है। बट हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट को कहेंगे। और अगेन क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और ये ब्रेक कहाँ पे किया, इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया। तो जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ है वो इस पॉइंट पे जाकर के कंफर्म हुआ है, इस वाले पॉइंट पे, राइट। क्योंकि पहले अटैम्प्ट में यहाँ पे मार्केट आई, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करी है, और उस केस में हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे जब तक प्राइस इसके अबव क्लोजिंग ना दे। प्राइस ने इसके अबव क्लोजिंग दी, तब जाकर के ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वैलिड हुआ। अगर आप इसके बाद में देखोगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो भी सारी रेंज है ये इंटरनल रेंज है, इसके बीच में कुछ भी होता है वो आपको ध्यान नहीं रखना है।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक भी नहीं किया, आप इसको इंड्यूसमेंट मान रहे हो या इस टाइप से इसको इंड्यूसमेंट मान रहे हो। ये एक तरीका नहीं होता। जब तक मार्केट प्रीवियस हाई लो को ब्रेक ना कर दे तब तक हमें इंड्यूसमेंट नहीं पकड़ना है। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, हमारा जो लोअर लो है वो यहाँ पे कंफर्म हो गया और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर आप नोटिस करोगे जो मार्केट का मूव है वो कुछ इस टाइप से जा रहा है, राइट। ये हमारे पुल बैक है यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले जो केस में जो फर्स्ट इंटरनल लो है वो कहाँ पे है, ये है, राइट। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट इंटरनल लो है इसी को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। मार्केट को इसको लेना कंपलसरी होता है, तभी जाकर के ये वाला हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। तो ये वाला इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद में जो भी आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो थे, ऑर्डर ब्लॉक थे, उसको टैप किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। ये हम आगे वाले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे करके एंट्री लें। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक दी। अगर हम इसमें पुल बैक को आइडेंटिफाई करें तो ये हमारे जो है पुल बैक है कुछ इस टाइप से, राइट। तो इसमें जो हमारा पहला लो होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा जो कि इस पॉइंट पे है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में मार्केट हायर हाई कंफर्म कर देती है और जो पहला पुल बैक होता है उसी को इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये सिंपल है और इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट बेयरिश है तो प्रीवियस जो हाई है वो लेना ज़रूरी होता है और उसी को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब थोड़ा बेयरिश मार्केट के ऊपर देख लेते हैं कि कैसे करके इसको काम करता है और उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। ये हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो मार्केट हमारा लोअर लो बना रहा है। मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक किया और नीचे क्लोजिंग दिया, मार्केट ने फिर क्या किया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया। लेकिन इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले अगर आप देखोगे जो हमारे माइनर स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से फॉर्म हुआ है, इस टाइप से, राइट। तो ये एक पुल बैक है जिसको मार्केट ने प्रीवियस हाई को लिया और प्रीवियस हाई लेने के बाद में हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है यहाँ पे। तो समटाइम मार्केट और ऊपर भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्चुअल चीज़ है कि हमारा इंड्यूसमेंट लेना चाहिए। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद है हमें देखना होता है कि हमारा पुल बैक कहाँ पे। तो ये एक माइनर पुल बैक था यहाँ पे। अब यहाँ पे ये माइनर पुल बैक किस लिए है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया। आपको पता होना चाहिए कि कैसे करके हम प्रीवियस जो हमारे पुल बैक होते हैं उनको कैसे करके आइडेंटिफाई करें, जो कि मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि कैसे करके पुल बैक को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ने इसको लिया, यही हमारा पहला पुल बैक है, वो हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ऊपर गई और मार्केट और भी ऊपर आ सकती थी क्योंकि मार्केट का जो रेंज है वो इस लो से लेकर के इस हाई तक के बीच में। मेन चीज़ है इंड्यूसमेंट लेना, और जो पहला हाई होता है वो हमारे लिए इंड्यूसमेंट होता है बेरिश मार्केट में। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पे अगेन ब्रेक किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर आप यहाँ पे पुल बैक को देखोगे तो कैसे करके यहाँ पे पुल बैक फॉर्म हुआ है, कुछ इस टाइप से, राइट। तो ये हमारा पुल बैक है। अब इस केस में हमारा पहला हाई कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इसको लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में अगेन मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगर आप देखोगे इसमें आपका पुल बैक कहाँ पे इस टाइप से फॉर्म हुआ है। तो इस वाले में आपका पहला पुल बैक ये वाला है। तो मार्केट को जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया और ये हमारा मेजर हाई है जो कि हमने ग्रीन से टैप किया और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया अप साइड में। ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अब मार्केट बेयरिश था, अब बेयरिश से हमारा बुलिश हो गया। तो अब जो हमारे इंड्यूसमेंट होगा वो लो साइड में होगा, मतलब प्रीवियस लो ब्रेक होगा तब हमारा हायर हाई कंफर्म होगा। और अब तक क्या था, प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा था तो हमारा जो था लोअर लो कंफर्म हो रहा था क्योंकि मार्केट बेयरिश थी। अब जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ऊपर की साइड पढ़ोगे, अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब मार्केट बेयरिश था, बेयरिश से बुलिश में शिफ्ट हुआ। अगर आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, मार्केट का पहले स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए जो मेजर हाई लो है। अब इसमें हमें क्या है, माइनर हमें अपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। आपको यहाँ से देखोगे तो ये हमारे पुल बैक है, बट मार्केट क्या कर रही है, कोई भी पुल बैक को नहीं लिया है और ये आपका पुल बैक नहीं है क्योंकि मेजर पुल बैक आपका ये वाला है। तो ये वाला हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मार्केट ऊपर जा रहा है, एक छोटा पुल बैक लिया, अब इसने इसको हाई को ब्रेक कर दिया, इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ इंड्यूसमेंट। क्यों, क्योंकि इसने जो है हमारे प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक किया है यहाँ पे। तो ये हमारा प्रीवियस लो हो गया, ये हमारा एज अ इंड्यूसमेंट का काम करेगा और ये वाला पॉइंट हमारा एज अ इंड्यूसमेंट नहीं होगा क्योंकि ये राइट साइड में है और आपको हमेशा लेफ्ट साइड में देखना है क्योंकि मार्केट ने इधर ब्रेक किया है, मार्केट ऊपर गई है और ये वाली जो रेंज है हमारी इस हाई से लेकर के इस लो तक,
वो मार्केट ने ब्रेक नहीं की है, तो मार्केट को यहाँ से ये ब्रेक करना चाहिए, तब ये हमारा इंड्यूसमेंट होता, या फिर ये वाला हाई इसको ब्रेक कर देता, तब ये हमारा इंड्यूसमेंट हो सकता था, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका हायर हाई हो जाएगा। और मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट में अब बुलिश मोमेंटम है। और ये आपका जो लोएस्ट पॉइंट है ये आपका हो गया हायर लो, ठीक है। मार्केट अगेन ऊपर गई। अगर आप यहाँ पे बारीकी से देखोगे, समझोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में आपको चाहिए होगा पुल बैक इस टाइप से। तो इस वाले केस में आपको पहला इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे। अब जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद में मार्केट में हम बाय देखेंगे। बट क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से अगेन बुलिश से यहाँ पे बेरिश में शिफ्ट हो गई इस वाले पॉइंट पे। ये वाला लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और ये हमारा अब बुलिश से बेरिश में अगेन मार्केट शिफ्ट हो गई। अब ये जो मार्केट आपकी शिफ्ट हुई है बेरिश में, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा माइनर स्ट्रक्चर किधर है और किधर हम उसको एज अ पुल बैक ले सकते हैं, एज अ इंड्यूसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो पहला इंड्यूसमेंट है वो ये वाला हाई है। मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट अगेन नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, और ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। और ये हमारा लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देगा। ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट अगेन नीचे आई, और नीचे आने के बाद में इस वाले फेस में देखोगे तो आपके पुल बैक कहाँ पे है, ये आपकी पूरी सिंगल लेग है। मार्केट ने यहाँ पे एक माइनर पुल बैक लिया है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो ये वाला जो हाई है हमारा, ये एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट में बेरिश मार्केट है तो प्रीवियस हाई लेना ज़रूरी होता है माइनर वाला। ये क्यों है, क्योंकि ये वाला हाई हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया, ये एक वैलिड पुल बैक है। पुल बैक लिया तो हम इसको एज अ लोअर लो कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और ये लोअर हाई कब, जब मार्केट ये वाला जो हाई है, सॉरी ये वाला जो लो है वो ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देगा। ब्रेक किया, नीचे आई, सेम चीज़ यहाँ पर हुई, ये आपका पुल बैक हो गया। अब ये पुल बैक हुआ आपका, ये आपका लोअर लो कंफर्म हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट हो गया, क्योंकि मार्केट का जो पुल बैक है वो सिर्फ एक ही मूव है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये आपका इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ने लिया, और उसके बाद में फिर मार्केट में डाउनफॉल आया, और ये आपका लोअर हाई हो जाएगा जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी इस टाइप से। तो इस तरीके से आप इंड्यूसमेंट को मार्क कर सकते हो, चाहे आपका बुलिश मार्केट हो, बेरिश मार्केट हो। ये एक सिंपल इजी तरीका है इंड्यूसमेंट को मार्क करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंड्यूसमेंट को कैसे करके मार्क करें, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इसको बार बार रिपीट करिए, अपने चार्ट पे एनालिसिस करिए। जब तक कि ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाएं तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक पे मत मूव ऑन करिए। जब तक आपका प्रीवियस चैप्टर क्लियर नहीं होगा, अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करोगे तो दिक्कत आपको आएगी समझने में। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अधूरा रह गया तो आगे की चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को कवर करिए। तो आप हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 करिएगा। जब तक कि सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन मत करिएगा। हर एक टॉपिक को बारीकी से पकड़िए, उसको समझिए, चार्ट पे एनालिसिस करिए। अभी आप एंट्री पे मत फोकस करिए। मेन चीज़ आपका स्ट्रक्चर सही से मार्किंग करना आना चाहिए, इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपके ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो बार बार रिपीट करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए, और मेन चीज़ उसको अप्लाई करिए अपने चार्ट पे। क्योंकि अगर आप यही चीज़ें प्रोसेस 1 मंथ तक अगर आप कंटिन्यू करोगे, आपका जो चार्ट देखने का व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आई होप आपको इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं जल्दी आपको मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।